नमस्ते प्यारे बच्चों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। प्यारे बच्चों, 19 दिसंबर को यदि आप लोग क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा देने जा रहे हो, यदि आप लोग साइंस में जो है बिल्कुल जो है 80 में जो है 80 नंबर साइंस में लाना चाहते हो, तो सबके सब बच्चों को इस वीडियो के कारण आप लोग को अंत तक देख के जाना याद रखिएगा। साथियों, क्लास जो है 9th का क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में जो त्रैमासिक परीक्षा जो होगा 19 दिसंबर का, इस वीडियो में आप लोगों को जो प्रश्न करवाऊंगा आप लोग को संभावित प्रश्न से सारा का सारा प्रश्न पत्र लड़ने की पूरी संभावना है। साथियों, विषय कोड आपको यहाँ से 100 जो है 12 रहने वाले हैं, तो सबके सब बच्चे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि बाकी सभी पेपर आप लोग को हम इसी चैनल पे डालेंगे, तो सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देना चाहूंगा। सबसे पहले, अभी तक वीडियो को आप लोग जो है लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो पर कम से कम जो है 100 प्लस जो है लाइक हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लास जल्दी लेके आ जाऊंगा। ओके, देखिए खंड यहाँ पे हुआ है, सेक्शन से है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 40 प्रश्न का उत्तर करनी है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए रहा, ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर है, कैंडेला है, मोल है, जूल है। तो ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो प्रश्न संख्या 1 नंबर प्रश्न है, इसके आंसर से आप लोग को सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा। डी द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आधारी राशि है? चाल है, वेग है, समय है, और इनमें से कौन नहीं? तो साथियों, आधारी राशि कौन है आपको बतलानी है सबके सब बच्चों को। तो यहाँ से प्रश्न संख्या 2 है, और 2 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग को सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर 3 किलोमीटर, 10 के पावर माइनस 3 किलोमीटर, 10 के पावर माइनस 2 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 3 है, और प्रश्न संख्या 3 का आप लोग का जो आंसर होगा, आंसर नंबर इसके यहाँ बी निकल के आ जाएगा। ओके, आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ते, तेरा व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187। साथियों, सबके सब बच्चे वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? बतलाना है। त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, चाल है। तो चाल तुम्हारा अदिश राशि हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर से आप लोग को डी हो जाएगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या अगला है, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? बच्चों, त्वरण का ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 नंबर प्रश्न है, इसके आंसर से आप लोग को सी होगा। तो याद कर लीजिएगा, आप लोग ये सब प्रश्न लड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, वेग विस्थापन समय में क्या संबंध है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय हो जाता है। तो प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आप लोग को यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 ये रहा, किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग भी है, तो संवेग बराबर क्या होता है? तो m भी संवेग बराबर क्या है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। तो प्रश्न संख्या 8 है, इसका आंसर आप लोग का यहाँ से ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है? साथियों, केजी पर मीटर की हो जाता है घनत्व का ऐसा मात्रक। तो आंसर नंबर 9 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का ताप जो है सबसे महत्तम होता है। तो प्रश्न संख्या 10 है, उसका आंसर से ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 ये कह रहा है, संपादित कमानी में धारिता ऊर्जा क्या होनी है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो कमानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आप लोग को इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, आंसर नंबर जो है आपका 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हो, तो इसी चैनल से क्या करना, आप लोग को मैं क्लास 10 की तैयारी भी करवाऊंगा, सभी विषय की पढ़ाई होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पृथ्वी तल में एच ऊंचाई तथा द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? एम जी एच। तो प्रश्न संख्या 12 है, इसका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, कार्य का समुद्रक क्या होता है? बच्चों, कार्य का समुद्रक जूल होता है। तो प्रश्न संख्या 13 है, इसका सही उत्तर आप लोग को भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक है? बच्चों जी, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर भी होता है। तो प्रश्न संख्या 14 है, और 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग के यहाँ से जो है ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ध्वनि तरंग गमन करती है सिर्फ ठोस में, तरल में, गैस में, इनमें से सभी में। तो ध्वनि तरंग जो है 15 नंबर प्रश्न से सभी में गमन करती है। 15 का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, साथियों, आप लोग वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं, तो वीडियो को शेयर करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेनी है। दो कंपादित कमानी के बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा होती है। क्या होती है बच्चों? लेमडा होती है। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, संवेग पी गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है? के बराबर पी स्क्वायर बटा 2m। आंसर नंबर सी, सीधा करेक्ट, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आप लोग जो है बहुत अच्छे बच्चे हैं, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, 18 नंबर प्रश्न से किस वस्तु का घनत्व बराबर होता है? बच्चों जी, प्रश्न संख्या 18 है, घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। द्रव्यमान बट्टा आयतन, जो कि आंसर नंबर किस में है? आंसर नंबर बी में है। तो बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न से निम्नलिखित में से कौन सा ताप वायुमंडलीय दाब के लिए? निम्नलिखित में से कौन सामान्य वायुमंडलीय ताप है? पारे का 76 सेंटीमीटर। आंसर 19 नंबर प्रश्न से 19 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। ओके, याद करना है, सबके सब बच्चों को कह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में जो जरूरत सबसे अधिक होती है?
तो यहाँ से देखिए हल्की वस्तु है, भारी वस्तु है, छोटी वस्तु है, इनमें से कौन है? तो प्रश्न संख्या देखिए यहाँ से 20 है। और यहाँ से आप लोग को जो है प्रश्न संख्या 20 का आंसर जो आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबके सब बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर लिंक कर लेंगे। और यहाँ देखिए रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रश्न संख्या 21 है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो फटाक से क्या करेंगे? वीडियो को शेयर कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 ये रहा। देखिए, रस्सी कसी में जीतने वाली टीम द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। आंसर समय इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। ओके, प्रश्न संख्या तो इसे निम्नलिखित में से किसमें गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है? तो प्रकाश संचयन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। बच्चों जी, प्रश्न संख्या 23 है। और 23 नंबर प्रश्न का आप लोग का आंसर जो होगा बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा जय परावर्तित ध्वनियों के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होता है? 0.01 सेकंड का होता है। प्रश्न संख्या 24, आंसर नंबर माफी चाहूंगा यहाँ 0.01 सेकंड। आंसर नंबर 24 नंबर प्रश्न है। आंसर डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से किस में तरंग का उपयोग धातु की जो है भारी जो है रचनाओं में दरार जो है का पता लगाने में किया जाता है? पहला श्रव्य तरंग है, अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 25 है। 25 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 नंबर है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाता है? उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। आंसर नंबर 26 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या करते हैं? उत्पादन कहलाता है। वाष्पन क्या कहलाता है साथियों? ये उत्पादन कहलाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खड़िया क्या है? मिश्रण है, यौगिक है, उपधातु है। तो साथियों सबके सब बच्चे को बतलाना है। प्रश्न संख्या यहाँ से देखिए 28 है, ये आपका यौगिक कहलाता है। ठीक है, एकदम सही। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? जल का उबालना, लोहे का जो है पिघलाना, कोयले का जलाना। तो कोयले का जलाना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन तत्व नहीं है? प्रश्न संख्या 30 है। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को सी निकल के आ जाएगा। ठीक है, 31 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें जो है इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? साथियों प्रश्न संख्या 31 है, ये आपका विसरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 31 का आंसर आप लोग को भी होगा। 32 नंबर, निम्नलिखित में से किस जो है विधि द्वारा जो है कर्पूर को शुद्ध रूप में पराजय प्राप्त किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 32 है, इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, उत्पादन। ठीक है, शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है? तो CO2। आंसर नंबर डी, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। ओके, 34 नंबर, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के आयतन क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद पदार्थ नहीं है? मेरे बच्चों जी, प्रश्न संख्या 35 है। और 35 नंबर प्रश्न का देखिए यहाँ पे जो जल हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, सोडियम का लेटिनम क्या होगा? तो नेट्रियम होता है। आंसर नंबर 36 का सी हो जाएगा। ओके, आइए 37 नंबर प्रश्न, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों 37 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बी होगा। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस का सही सूत्र क्या होगा? प्रश्न संख्या 38 है। और 38 नंबर प्रश्न है, इसका आप लोग का जो है CH3PO4 का ऑल्टो H2 आंसर नंबर, इसका आप लोग को सही उत्तर बी होगा। ओके, 39 नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? CO, बड़का सी छोटका हो। आंसर नंबर डी, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। ठीक है, आइए FeSO4 में Fe की संयोजकता कितनी होती है? तो प्लस का 3 होती है। आंसर नंबर 40 नंबर प्रश्न का आंसर ए होगा। ओके, 41 नंबर है, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किए जाने वाला प्राथमिक समस्थानिक क्या है? CO साइड। 41 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में जो कौन त्रिबंधन तत्व है? नाइट्रोजन में त्रिबंधन होता है। 42 नंबर प्रश्न का आंसर डी होगा। ओके, आइए कर, एक मोल में जो कार्बन की जो परमाणुओं की जो संख्या क्या होती है? 6.02 × 10 के पावर। तो इस परमाणु आंसर नंबर जो है यहाँ से जो है जो हो जाएगा आपका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 होता है। तो प्रश्न संख्या 43 है, इसका आंसर भी हो जाएगा। हम आगे एक क्वेश्चन हम लोग लाइव में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी पेपर आप लोग को इसी चैनल पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।